हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। धर्म दर्शन देव दर्शन, जी हां, धर्म दर्शन देव दर्शन की इस यात्रा में आज चलते हैं महादेव ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव, जी हां, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव का विशेष महत्व है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला में ओंकारेश्वर महादेव का चौथा स्थान है। ओंकारेश्वर महादेव अद्भुत, विलक्षण और अद्वितीय स्थान है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर विशेष है। खास यह है कि ओंकारेश्वर महादेव के शिवलिंग को यहां 2 स्वरूप में देखा जाता है। एक तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्थित है और दूसरा ममलेश्वर महादेव के नाम से जाना पहचाना जाता है। नर्मदा नदी के दोनों तट पर एक ओर ओंकारेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, यानी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है, तो दूसरे तट पर ममलेश्वर महादेव स्थित हैं। खास यह है कि नर्मदा नदी के 2 तटों पर भगवान शिव के आश्रम है, आश्रय हैं। भगवान शिव वहां विराजमान हैं। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर भगवान शिव विराजमान हैं। या यूं कहें कि इस ज्योतिर्लिंग को 2 हिस्सों में देखा जाता है, एक ओंकारेश्वर महादेव, दूसरा ममलेश्वर महादेव। यह दोनों ज्योतिर्लिंग या दोनों शिवलिंग एक ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शनीय है। खास यह है कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के उपरांत ममलेश्वर महादेव के दर्शन अति आवश्यक हैं। ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद ही ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्राकट्य है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला स्थित इस ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि यहां का शिवलिंग नर्मदा नदी की आगोश से स्वतः प्राकट्यमान है। ओंकारेश्वर नगरी को हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के तौर पर भी जाना पहचाना जाता है। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव की ख्याति भारत सहित दुनिया में है, यानी यूं कहें कि देश विदेश में है। विशेषज्ञों की माने तो देवी अहिल्याबाई होलकर नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर पूजन अर्चन के उपरांत नर्मदा नदी में विसर्जित करती थी। इस पूजा अर्चना से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अहिल्याबाई होलकर को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। अहिल्याबाई होलकर ने वरदान मांगा कि इसी स्थान पर विद्यमान हूं, यानी भगवान शिव इसी स्थान पर विद्यमान हूं। तभी से इस नगरी को ओंकार मांधाता की ख्याति मिली। ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टि के कर्ता विधाता के श्री मुख से हुआ। वेद पाठ भी इसके उच्चारण के बिना नहीं होता। ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। अब खास यह है कि इस क्षेत्र में
68 तीर्थ हैं, यानी 68 तीर्थ महातीर्थ हैं। मान्यता है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता इसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ कर लें, लेकिन यदि ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो सभी तीर्थ यात्रा आधी अधूरी मानी जाएगी। शास्त्र मान्यता यह भी है कि यमुना नदी में 15 दिन स्नान तथा गंगा नदी में 7 दिन स्नान करने से जिस पुण्य प्रताप एवं फल की प्राप्ति होती है, नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से उक्त पुण्य प्रताप एवं फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी को कोटि तीर्थ एवं चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। यहीं स्नान कर श्रद्धालु सीढ़ी चढ़कर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। महादेव मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर स्थित है। ओंकारेश्वर महादेव का शिवलिंग अनगढ़ है। शिवलिंग शिखर के ठीक नीचे स्थित न होकर किनारे पर स्थित है। शिवलिंग की चारों ओर जल भरा रहता है। महादेव के इस मंदिर का प्रवेश द्वार छोटा है, जिससे प्रतीत होता है कि जैसे किसी गुफा में दर्शनार्थी प्रवेश कर रहे हों। निकट ही पार्वती जी के भी दर्शन होते हैं। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाने पर महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग शिखर के नीचे स्थित है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव का शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग भी शिखर के नीचे स्थित है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। ओंकारेश्वर महादेव तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्ध गौरी, सोमनाथ, माता वैष्णो देवी, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर आदि दर्शनीय एवं पूजनीय हैं। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव की दर्शन यात्रा के साथ ही नर्मदा नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से जो पुण्य प्रताप हासिल होता है वह अद्वितीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी पुण्य प्रताप की कहीं कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लिहाजा पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को, आगंतुकों को नर्मदा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए, जल आचमन करना चाहिए। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन यात्रा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। निकटतम एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट से ओंकारेश्वर महादेव की दूरी करीब 75 किलोमीटर है। खंडवा रतलाम रेल मार्ग से भी श्रद्धालु पर्यटक आगंतुक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सड़क मार्ग से दर्शन के लिए भी यात्रा की जा सकती है, यानी पर्यटक श्रद्धालु सड़क मार्ग से भी ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं और पुण्य प्रताप हासिल कर सकते हैं महादेव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।